राजधानी लखनऊ से पूर्वांचल को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पास 5.5 किलोमीटर पर रथ सिटी नामक प्रोजेक्ट चल रहा है, जो पूर्वांचल के लोगों के लिए खास तोहफा होने वाला है। यह पहली ऐसी साइट है जो जिला पंचायत से अप्रूव है। आइए देखते हैं घर एक सपना में आकर्ष शुक्ला की खास रिपोर्ट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास रथ सिटी जिला पंचायत से अप्रूव्ड पहला प्रोजेक्ट। तुरंत कब्जा, तुरंत पोजीशन के साथ ग्राहक के सपनों का घर उपलब्ध। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सबसे बड़ी प्राइवेट टाउनशिप। रथ सिटी के ग्राहकों को बैंकों ने दी लोन सुविधा उपलब्ध। सभी मूलभूत सुविधाओं से लैस टाउनशिप में सड़क, सीवरेज, पार्क समेत कई सुविधाओं के साथ उपलब्ध। भाई खरीदने पर खुशी हो रही है, लेकिन जैसा बताया गया था सब वैसा ही है। कोई अलग से इसमें नहीं है जो है कि बताया कुछ गया हो, काम कुछ किया गया हो। जितना बताया गया तो उसी हिसाब से किया गया है और पहले के अपेक्षा काम बराबर हो रहा है और देखने में अच्छा भी लग रहा है और बराबर डेवलप हो ही रहा है। इसीलिए हम लोग जो है काफ़ी दिन से पता लगा रहे थे और पहले से हम लोग यहाँ आते जाते हैं, इसलिए आज हम लोग रजिस्ट्री जो है हो गई है। और हम लोगों की जो साथी होती हैं, मित्रगण हैं, वो भी जो है लिए हैं और जल्दी ही कराएंगे रजिस्ट्री। जो भी इन्होंने बोला था सब अच्छा किया, काम अच्छा है। यहाँ पे जिला आजमगढ़ से हमारे साथ के 8 लोग यहाँ पे लगभग 9000 स्क्वायर फुट सी ब्लॉक में कमर्शियल प्लाट लिए हैं। हम लोगों की पिछली साल ही अक्टूबर में रजिस्ट्री हो गई थी और आज 2 लोग हमारे सर बचे थे साथ के, तो इन्होंने टोटल 3220 स्क्वायर फुट आज रजिस्ट्री कराई है। विपिन जी हमारे संत कबीर नगर जिला से आते हैं और अनिल जी बनारसी से, मैं आजमगढ़ से, और हमारे साथ के अध्यापक लोग गाजीपुर, सीतापुर से, ये लोग ऑलरेडी पहले से गोंडा के, बलिया के सब लोग करा चुके हैं। साधना न्यूज़ की खास पेशकश घर एक सपना में आज हम आ पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 5.5 किलोमीटर के बोर्ड पर। और हमारे पीछे आप ये देख रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जा रहा है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सटी हुई एक साइट है जिसके बारे में हमने आपको बताया था, रथ सिटी। रथ सिटी के जो कर्ता धर्ता हैं दशरथ जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। दशरथ भाई, रथ सिटी के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरीके से आप प्लॉटिंग कर रहे हैं और क्या आगे कैसे जनता को जागरूक करेंगे, किस तरीके से आगे प्लॉट की सेल कर? हमारी रथ सिटी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पे है। तो एक्सप्रेसवे पे जब हम चलते हैं तो हर 100 मीटर की दूरी पे खूंटी गड़ी होती है दूरी की। 5.5 के ठीक सामने आप पहुंचेंगे तो रथ सिटी होगी। यहाँ किसानों से संक्रमणीय भूमिधरी जमीन पहले खेती में अपने नाम रजिस्ट्री कराते हैं। उसके बाद उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पे ज़मीन का धारा सी के अंदर लैंड यूज कन्वर्ट करवाने के बाद उसका एक लेआउट डिजाइन करके जिला पंचायत के यहाँ पे अप्रूव्ड कराया जाता है। उसके बाद मौके पे रोड मिट्टी से लेबलिंग करके प्लॉट की बाउंड्री करा करके बेचा जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर आपके कई प्लाट्स जो हैं वो बिक चुके हैं, बाउंड्री करा दी गई है, तो क्या ग्राहकों का रिस्पांस और किस तरीके से आगे आप लोग ग्राहकों को संतुष्ट कर पा रहे हैं? हमारे यहाँ पे ज़मीन खरीदार हर एक व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट है। उसके पीछे एक कारण तो ये भी है कि प्राइम लोकेशन होने की वजह से यहाँ पर रेट के अंदर भी बढ़ोतरी तेज़ी से होती है। दूसरा, मिट्टी से भले ही हम लोग रोड डामर रोड भले ही नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन मिट्टी से लेबलिंग करके प्लॉट की बाउंड्री करके देते हैं, तो इससे खरीदार के मन में ये बात स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि मेरा ये प्लॉट है, ये प्लॉट का क्रमांक है, ये गाटा संख्या आता है, ये मेरा ज़मीन का स्ट्रक्चर है। बाकी जिला पंचायत से अप्रूवल के बाद में भी डामर रोड बना करके प्रोजेक्ट के बाकी जो काम होते हैं उनको पूरा करने के लिए 3 साल का समय होता है। तो अभी कोई व्यक्ति प्लॉट खरीदता है तो मिट्टी से लेवल करा के रोड एकदम सटीक ढंग से बनाया हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा 40 फीट का रोड मौके पे बना हुआ है, प्लॉट की बाउंड्री हो रखी है, एकदम रेडी टू मूव स्थिति के अंदर व्यक्ति को प्लॉट मिलता है। इसलिए हर एक खरीदार संतुष्ट रहता है और आने वाले लोगों का आकर्षण ज़मीन खरीदने के प्रति बढ़ता भी है। जैसे कि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सड़क की तो आपने बात करी, सीवरेज से लेकर के अन्य समस्याएं जो लोगों को रहती हैं जीवन में, आगे कैसे उनको लेकर के क्या कुछ काम करेंगे आगे आप? जिला पंचायत के अंदर अभी हम लोग 6 बीघा ज़मीन को लेकर के अप्रूव्ड हैं, नक्शा लेकर के अप्रूव्ड हैं। तो इस 6 बीघा ज़मीन का जो हमने लेआउट पास कराया है जिला पंचायत से, जिला पंचायत के नॉर्म्स होते हैं कि टोटल लैंड एरिया का 25% रोड के अंदर होना चाहिए, टोटल लैंड एरिया का 15% ग्रीनरी के लिए होना चाहिए और 5% कॉमर्शियल में, चाहे कॉम्प्लेक्स बनाने के तौर पे ले लें, चाहे मॉल वगैरह बनाने के तौर पे ले लें, और 5% अदर एमिनिटीज़ में होता है, जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट हुआ, एसटीपी प्लांट हुआ, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह ये सब। तो ये जो जिला पंचायत के मानक हैं उनके मुताबिक
उनको सबको फॉलो करते हुए डेवलप करना है। आगे चल के हम लोगों का पैमाने पर डेवलप करने का प्लान है, लेकिन अभी अप्रूवल हमें 6 बीघा का मिला है, तो उसी के मुताबिक अभी 6 बीघा में डेवलपमेंट की तैयारियां की गई हैं। बाकी की तैयारियां जैसे जैसे जिला पंचायत के अंदर अपने लेआउट को विस्तार कराते जाएंगे, वैसे वैसे और तेज़ी से डेवलप करते जाएंगे। पूरी टाउनशिप के लिए सेपरेट एसटीपी प्लांट बना करके सीवेज की व्यवस्था बनाने का हमारा प्लान है। तो सीवेज होने की स्थिति में पानी के निकास से संबंधित कोई समस्या नहीं रहती है। रोड का पानी और मकान की छत के पानी के निकास के लिए रोड के दोनों तरफ नाली की व्यवस्था रहेगी। जो जिला पंचायत का मानक है कि टोटल लैंड एरिया का 15% ग्रीनरी, तो उसको पूरा करते हुए हमारे पास पार्कों की व्यवस्था रहेगी और ग्रीनरी से संबंधित जो मूलभूत चीज़ें होती वो रहेंगी। साथ में इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था भी भरपूर रहेगी। ये बात हो गई जो यहाँ पर ग्राहक आएंगे उनकी मूलभूत सुविधाओं की। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से लोग इसको खरीद सकते हैं और क्या रेट है, कितना अलग है अन्य डेवलपर्स जो यहाँ पर, क्योंकि कई फ्रॉड कंपनियाँ भी यहाँ पर काम कर रही हैं, आपकी भी नॉलेज में होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे अलग है उनसे, किस रेट में आप दे रहे हैं और क्यों सस्ता है, इस बारे में बताइए। हमारे यहाँ पे रोड बना करके पहले से प्लॉट की बाउंड्री हो रखी है, तो खरीदार के लिए स्थिति स्पष्ट रहती है। फला प्लॉट मेरा है, प्राइम लोकेशन है। प्राइम लोकेशन होने की वजह से रेट भविष्य में भी तेज गति के साथ में बढ़ेगा। रेट हमारे यहाँ पे व्यवस्थाओं के अनुरूप, लोकेशन के अनुरूप पूरी तरह से मुनासिब रेट है। केवल 1250 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर हम रथ सिटी के अंदर प्लॉट मुहैया करा रहे हैं। इनके अंदर लगभग 11 बैंक ऐसे हैं जो ज़मीन खरीदारों के लिए लोन करते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा आईसीआईसी बैंक केस उठाता है और बहुत कम समय के अंदर लोन व्यक्ति को दे देता है। तो आसानी से बैंक से लोन हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास में 2-3 लाख की व्यवस्था है, रुपये नहीं है, तो वो बैंक से लोन करा के हमें रुपये दे के ज़मीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं। दूसरा है कि प्राइम लोकेशन होने की वजह से आने जाने में कोई किसी तरह की असुविधा नहीं है। ज़मीनें कागजी तौर पे जिला पंचायत से अप्रूव्ड हो गई हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि निश्चित रूप से मजबूती से रहना। बाकी पिछले टाइम में आपके ब्रॉडकास्ट, आपकी संस्था ने भी हमारे दस्तावेज़ों को बहुत बारीकी से चेक किया हुआ है और आपने भी पाया है कि हमारे दस्तावेज पूरी तरह से मजबूत हैं। हम लोग संक्रमणीय भूमिधरी ज़मीन किसानों से खरीदते हैं, तो उनमें कब्जे को लेकर के किसानों के साथ में भी किसी तरह का मसला नहीं रहता है, ना ही उसके अंदर ग्राम सभा या पश्चर चारागाह की ज़मीन से संबंधित कोई मामला रहता है। इसलिए ना कोई रिक्स है। प्राइम लोकेशन होने की वजह से रेटों के अंदर भी तेज़ गति से बढ़ोतरी हो रही है। पहले से आपको प्लॉट की स्थिति स्पष्ट मिल जा रही है। ऐसा नहीं कि आपको 2 साल 3 साल पोजीशन के लिए वेट करना पड़ेगा। रथ सिटी के अंदर ही मेरा ऑफिस बना हुआ है, आप देख ही पा रहे हैं। यहीं पे मेरा मकान बना हुआ है, तो आगे के हिस्से में मेरा ऑफिस है, पीछे के हिस्से में मेरा मकान है। यहीं मैं रहता हूँ और यही मेरी कर्मस्थली है। लोग जो यहाँ पर आएंगे वो आपसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। रेट आपने बता दिए। पार्क किस जगह पर आप बना रहे हैं, जो लोगों के लिए जैसे सोसाइटी बनती हैं उसमें जो बच्चे होते हैं उनके खेलने के लिए पार्क या अन्य चीज़ों की जो व्यवस्थाएं होती है, क्या आप साइट पे बता सकते हैं कि किस जगह पे वो सारी बिल्कुल। जो 6 बीघा जमीन को अभी जिला पंचायत से अप्रूव्ड कराया गया है, उसके लिए जहाँ ये क्लस्टर के पेड़ देख रहे हैं, रथ की होल्डिंग जहाँ लगी हुई है, जो पोल के ऊपर रथ की होल्डिंग लगी हुई है, इस जगह लगभग 12 विश्वा से ज़्यादा एरिया के अंदर एक बहुत शानदार पार्क रहेगा। उसके अलावा और भी जैसे जैसे एक्सटेंशन होता जाएगा तो लेआउट में देखने के अनुसार पार्कों की स्थिति स्पष्ट होती चली जाएगी। अगर बात करी जाए जिला पंचायत से अप्रूवल हो गया है, तो अब किसी तरीके की जो परेशानियां लोगों को आती है या लोग जो घबराते हैं प्लॉट खरीदने में, उसको लेकर के कोई समस्या नहीं है। हालांकि जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि आपकी फाइल प्रोसेस में है और जल्द आपका नक्शा पास कर दिया जाएगा। तो अब क्या कोई रेट में बढ़ोतरी होगी या फिर उसी रेट पर, जिस रेट पर आप बेच रहे थे उसी रेट पर बेचेंगे? ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि कोई व्यक्ति अच्छा उत्पाद मुहैया कराएगा तो उसका दाम भी अच्छा होगा। तो जिला पंचायत से अप्रूवल के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट की फीस भी उसके अंदर जमा होती है, वो बात अलग है कि अच्छे अधिकारी होने की वजह से हमारा काम सहूलियत तरीके से हो जाता है। या कोई एडवाइस चाहिए या कोई दस्तावेज हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो दूसरे अधिकारियों से संपर्क करके वो दस्तावेज की भी उपलब्धता आसानी से करा देते हैं। अधिकारी अच्छे हैं, इस वजह से हम लोगों को अप्रूवल कराने में सुविधा हो गई, वो तो अलग विषय है। लेकिन गवर्नमेंट की फीस जमा कराइए, जो मानक हैं, मानक भी अब पहले की अपेक्षा हमारे बढ़ गए, तो रेट का बढ़ाना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए 250 रुपये स्क्वायर फीट का रेट के अंदर बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि पहले 1000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट था, अभी 1250 रुपये स्क्वायर फीट का रथ सिटी के अंदर रेट है।
है, लेकिन रेट 250 रुपये स्क्वायर फीट बढ़ा है। उसके अलावा आदमी को ना रिस्क रहता है और बैंक से भी लोन आसानी से उपलब्ध हो पाता है। तो बिल्कुल आप देख रहे थे कि हमारी मौजूदगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास रथ सिटी में थी और रथ सिटी के जो कर्ता धर्ता हैं दशरथ जी, उनसे हमारी बातचीत हुई और आपने सुना है कि 1250 रुपये में उन्होंने बताया कि यहाँ पर प्लाट उपलब्ध हैं, जिला पंचायत से अप्रूवल हो चुका है। साथ ही साथ अन्य जो सुविधाएं हैं, चाहे वो पार्क की बात करी जाए या अन्य जैसे सीवरेज के प्लांट की बात करी जाए, इन सब का तो पहले ही जब जिला पंचायत से नक्शा पास हो जाता है तो इसका अप्रूवल पहले ही होता है। मैप में ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। सड़क ये यहाँ पर बनाई जाएगी, उस 40 फीट की सड़क से हम खुद यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो साफ है कि जो रथ सिटी है वो पूरी तरीके से पूर्वांचल की सबसे क्रीम साइट कही जा सकती है और साथ ही साथ पूर्वांचल वे से लगे होने की वजह से सर्विस लेन के बगल में साइट है। तो कहीं ना कहीं आने वाले नए लखनऊ में जिस तरीके से लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे रथ सिटी एक नया लखनऊ का हिस्सा होने वाला है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ आकर शुक्ला, साथ में